हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं व्लॉग स्टार्ट होने साथ ही जो है एक तोड़े को खोल रही हूँ जिसमें कि हमारी ईद की ग्रॉसरी है। और फाइनली हमने जो भी जितने भी साजो सामान हमें चाहिए था ईद के लिए वो हमने मंगवा लिया था और अब इसको करने का टाइम था जी सेट। तो जी अब हम इन सारे सारे सामान को हम रखेंगे कैबिनेट्स के अंदर, जो कि हमारा मंथली एक हिसाब का राशन होता है। और ये तकरीबन हमारा मंथली राशन नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमें जितनी भी दालें वगैरह थी वो हमारे पास ऑलमोस्ट पहले से पड़ी हुई थी। और जो जो चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी वो हमने लिखवाई थी ताकि वो हमें घर में मिल सकें। और यहाँ पर जी ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने दनक सवैयाँ मंगवाई थी जो कि ईद पर हम बनाएंगे लबे शीरी। और साथ में एक रशियन सैलड और ये छोटे मोटे मसाला जात थे जो कि डेली बेसिस में रमज़ान में हमें पकोड़े समोसे और ये इधर उधर की चीज़ों में हम यूज़ करने होते हैं, इसलिए वो ख़त्म हो चुके थे। घी ख़त्म हो गया था, सर्फ ख़त्म थी, मैदा बेसन ये सारी चीज़ें जो थी आप देख रहे हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। तो वो जी हमने मंगवाई। अब इसको हम कर रहे हैं सेट। और हमारी मिर्चें भी तकरीबन ख़त्म ही थी, इसलिए हमने वो भी मंगवा ली। और यहाँ पर जी मैं सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारी ग्रॉसरी आती है तो उसे अगर हम अच्छे से संभालेंगे नहीं तो वो तकरीबन ख़राब हो जाती है। जैसे दालें हो गई, उनको एक दफ़ा धूप लगवा लें। और आजकल का तो मौसम भी इस तरह का है कि वो ज़रूर कीड़े उसमें लग जाते हैं ना। तो इस बात का हमें जो है वो ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही हम ग्रॉसरी हमारी आती है उसको एक दफ़ा हमें सुखा लेना चाहिए धूप में। और दूसरा ये कि जिसमें हमारा ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें सुखा के डालनी चाहिए। जितनी भी उसमें नमी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसमें कीड़ा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जी जितना भी हमारा ग्रोसरी का सामान था कुछ इस कैबिन में रखा, कुछ हमारा फ्रिज में रखने वाला था जिसमें कॉकटेल हो गया, फ्रेश क्रीम हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने उसमें रखी। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है मैंने अपना कैबिनेट खोला, उसमें हमारी एक बाल्टी में मैं रखती हूँ बेसन और मैदा जो कि हम रमज़ान में यूज़ करते हैं। और इसमें मैं रख देती हूँ। अभी तो मैं वैसे ही फ़िलहाल रख रही हूँ। और आगे आने वाले टाइम में मैं इसको अच्छे से छान के रखूँगी, क्योंकि अगर हमने छन्नी से छान के रखा हो तो यूज़ करने में इजीली हमें आसानी होती है। तो ये भी जी हमारा कैबन था, एक कॉटन था, इसमें पहले से बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो कि अभी यूज़ नहीं हुई थी तो इसलिए हमने मंगवाई ही नहीं। तो यहाँ पर मैं सारी दूसरी जितनी भी चीज़ें थी जिसमें कस्टर्ड हो गया, ये इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर सेट करूँगी। और ये भी अभी कुछ ख़राब हुआ था, इसको भी मैंने थोड़ा सेट कर लिया। इसमें पत्ती वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अपनी रख दूँगी ताकि ये सेव हो जाए। और जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से मैं आराम से निकाल लूँगी। और आप भी जी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे घरानों में होता है कि जैसे ही चीज़ें लाते हैं उनको अच्छे से संभालते नहीं हैं, ऐसे इधर उधर शेल्फ के ऊपर पड़ी होती हैं। या फिर कोई भी ख़ास तौर पे गांव में लोग ऐसा करते हैं, तो कोई भी इधर उधर रख दी, जैसे ज़रूरत पड़ी वहाँ से उतनी सी निकाल दी और ले ली यूज़ करके दूसरी। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर इन चीज़ों पे भी जी अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर इनके लिए भी हम टाइम निकालें तो इन चीज़ों को भी सेट करने में टाइम लगता है। और अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको टाइम दे लेंगे तो ये अच्छे से जी आगे आने वाले टाइम में हमारे काम आएंगी। और अगर ऐसे उधर उधर फेंक देंगे तो फिर तो कीड़ा लगना बनता है भाई। और जी यहाँ पर जितना भी गरम मसाला ज़ीरा वगैरह था वो मैं एक बाल्टी में रख देती हूँ। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो निकाल के साफ़ करके तो उसको पीस लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने साथ साथ अफ्तारी भी बनानी थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। बाद में इसको साफ़ कर लेंगे जैसे ही टाइम मिला। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास जी तिल थे, सूजी थी और ज़ीरा था, गरम मसाला ज़ीरा ख़ास तौर पे। ये सारी चीज़ें जो है मैं एक छोटे छोटे कंटेनर में डाल दूँगी, जो कि उसमें फिल कर दूँगी, जो कि डेली बेसिस में यूज़ होते हैं। और यहाँ पर जी हमने कुछ सुरख मिर्च भी मंगवाई थी। और मिर्चें तीन किस्म की थी,
एक तो देगी लाल मिर्च होती है और दूसरा पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, मुझे तो अब उनके नाम भी नहीं पते। तो है 3 किस्म की हमने जी मिर्चें मंगवाई थी, जो कि हम आगे उनको अच्छे से धूप लगवा के धो के तो उनको पीस लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने जैम की डिब्बियों में ये डाल दी थी। और मैंने एक देखा था व्लॉग जिसमें कि जैम की डिब्बियों के ऊपर से उन्होंने कवर हटा के और ये जो उसका ढक्कन होता है ना, उसके ऊपर गोल्डन स्प्रे जो थी वो कर दी थी। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आप जैम वाली जो शीशियां हैं वो यूज़ कर रहे हैं कि दूसरी कर रहे हैं। तो खैर इंशाल्लाह जी, मैं भी पिछली दफ़ा जो गई थी ईद की शॉपिंग करने, तो मैंने पूछा था कि मुझे वो गोल्डन स्प्रे चाहिए, बहरहाल मुझे नहीं मिली। वो क्यों कि उनकी शॉप से ख़त्म हुई थी। तो मैंने प्राइस पूछ ली थी, वो तकरीबन कह रहे थे 400 रुपये में आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो हम ले आएंगे। तो यहाँ पर जी ये मिर्चें थी 3 किस्म की, एक छोटी थी, एक बड़ी थी और एक उससे भी छोटी मोटी गोल मटोल थी। तो ये तीनों की तीनों हम मिक्स करके पीसेंगे, घर में ही पीसेंगे। तो ये हमारा जो तकरीबन कुछ अरसा 6 माह तो है ज़रूर जाएंगे। और आज हमने बनाने थे जी मसर चावल, और मैंने फ़ौरन से मसर बनाए और साथ में हमने पकोड़े बनाए और साथ में हम चावल बना रहे हैं। और ये हमारी जी डेली की रूटीन होती है। और हमारी ईद की ग्रोसरी भी आलमोस्ट कंप्लीट है। बाकी जी अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।